आप सुन रहे हैं तारिक इस्माइल सागर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस्लाम पूरी दुनिया में फैल रहा है क्योंकि ये नस्ल या नस्ली बुनियाद का मजहब नहीं है। इस्लाम हर मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोग कबूल करते हैं क्योंकि ये इंसानियत का मजहब है जो इंसानी फितरत और फितरत को बनाने वाले के दरमियान मुताबिकत पैदा करता है, जिसका सबूत आज की साइंसी तहकीकात भी हैं। आज के मौजू पर बात करने से पहले, जो कि जापान में इस्लाम के फैलने से मुतल्लिक है, हम एक मिनट लेना चाहते हैं ताकि इस्लाम के ताज़ा तरीन एदाद शुमार को और दूसरे मज़ाहिब की निस्बत इस्लाम का मकसद और इसका फैलना आपके सामने रख सकें। मुसलमानों की दुनिया में तादाद पिछली दहाइयों से काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। 2013 में मुसलमानों की तादाद 1.6 बिलियन थी और उम्मीद की जाती है कि 2050 के इख्तिताम तक 2.9 बिलियन तक बढ़ जाएगी, जो कि दुनिया की कुल आबादी का 26% बनता है। 21वीं सदी में की गई तहकीकात के मुताबिक ये तजवीज़ पेश की जाती है कि अगर दुनिया में किसी मजहब के फैलने का इदाद शुमार किया जाए तो इस्लाम सबसे तेजी से फैलने वाला मजहब है। प्यू रिसर्च सेंटर के मुताबिक अगर इस्लाम इसी तरह फैलता रहा तो ये ईसाईयत को पीछे छोड़ देगा, जबकि 2050 तक इस सदी के सबसे बड़े मजहब के तौर पर सामने आएगा। मुसलमान दुनिया में 200 से ज्यादा ममालिक में रह रहे हैं, जबकि 50 मुल्क ऐसे हैं जहां मुसलमानों की अक्सरियत पाई जाती है, जो कि मुसलमानों की पूरी दुनिया में मौजूदगी का एक बड़ा सबूत है। अगर इसी रुझान की नक्शा साजी जापान में की जाए तो ये फिलहाल मुस्लिम अकलियती मुल्क है। हमने इस्लाम के फैलने के कुछ अदाद शुमार हासिल किए हैं और वो आज हम डिस्कस करेंगे। जापान में 2 बड़े मजाहिब हैं, बुद्धमत और शिनोटिज्म। ईसाईयत तीसरे नंबर पर आने के बावजूद 1.5% आबादी के साथ जापान में अकलियत के तौर पर जानी जाती है। इसके बाद इस्लाम और दूसरे मजाहिब हैं। अगर जापान में इस्लाम की बात की जाए तो जापान में कोई मुसलमानों के अक्सरियती इलाके नहीं हैं और जापान में ज्यादातर मुसलमान बांग्लादेश, पाकिस्तान, ईरान और इंडोनेशिया से आए हुए गैर मुल्की महाजिर हैं। जबकि पिछले कुछ सालों में, खास तौर पर पिछली 2 दहाइयों में जापान में मुसलमानों की तादाद हैरानकुन तौर पर बढ़ी है। हालांकि जापान ने जाती तौर पर मुसलमानों की बढ़ती तादाद पर कोई सर्वे या रिपोर्ट नहीं बनाई, लेकिन कुछ बाकी इदाद शुमार के मुताबिक बात की जा सकती है। चलें इसकी गहराई में बात करते हैं। जापान 14वीं सदी में ताजरों के जरिए जो अरब ममालिक और चाइना से आए थे इस्लाम से वाकिफ हुआ था, जबकि 1870 के बाद मुसलमानों की एक बड़ी तादाद जापान का हिस्सा बनी और फिर मरहलावार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को जापानी जुबान में तब्दील किया गया, जो कि जापानियों के हाल और माजी में इस्लाम कबूल करने की वजह बनी। 19वीं सदी में अक्टूबर में दुनिया भर में होने वाली तब्दीलियों के बाद मुसलमानों की एक बड़ी तादाद रशिया और सेंट्रल एशियन ममालिक से हिजरत करके जापान पहुंची। जापान मुसलमान शहरियों की एक बड़ी तादाद रखता है जो कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से हिजरत करके आए हुए हैं। पूरी दुनिया से मुसलमानों की जापान की तरफ हिजरत 1980 की दहाई के बाद हुई, जब जापानी हुकूमत ने वीजा के शराइत और ज़वाबित मुतारिफ करवाए थे। 19वीं सदी से पहले तक मुसलमानों और जापानियों की तकरीबात अलहदा मुनक्किद की जाती थी और 1941 में टोक्यो मस्जिद के चीफ स्पॉन्सर के मुताबिक जापान में सिर्फ 600 मुसलमान पाए जाते थे, जिनमें से सिर्फ 2 या 3 जापानी शहरी थे। जबकि कुछ जराये के मुताबिक 1982 में मुसलमानों की तादाद तकरीबन 30,000 थी, जिनमें से 15,000 जापान के शहरी थे। 1980 में जापान में मईशत के बहरान के दौरान ये कहा जाता है कि बहुत सी जापानी औरतों ने मुसलमान महाजिर आदमियों से शादी की थी, जिससे मुसलमानों की तादाद में मजीद इजाफा हुआ था। इसके अलावा कुछ इंटेलेक्चुअल्स और यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसरों ने भी इस्लाम कबूल किया था। 1990 की दहाई के शुरू में ही पूरे जापान में मसाजिद की तामीरात में इजाफा हुआ था। अगर पिछली दहाइयों में इकट्ठी की गई रिपोर्ट्स के मुताबिक 1970 की बात की जाए तो जापान में सिर्फ 2 मसाजिद थीं, जो कि 2001 में बढ़ती हुई 24 हो गई थीं और 2007 में मसाजिद की तादाद 90 हो गई थी, जो कि अब मौजूदा दौर में 115 तक पहुंच गई है। और इसी तरह बहुत सी मुस्लिम कम्युनिटीज ने मुस्तकबिल में मसाजिद बनाने का ऐलान किया है, जो कि जापान में इस्लाम के फैलने का एक बड़ा सबूत है। जापान में पहली मस्जिद 1935 में बनी, जिसका नाम कोबे मस्जिद था, और हाल में तुर्की की मसाजिद की तर्ज पर बनाई गई मस्जिद टोक्यो कैमी, जो कि जापान की सबसे बड़ी मस्जिद है। जापान में बहुत सी मसाजिद वहां मौजूद गैर मुस्लिमों की तबलीग के लिए मुख्तिस हैं, जिनका काम इस्लाम को फैलाना है। जापानी स्कॉलर हिरोशी कोजिमा, जिनका ताल्लुक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन और सोशल सिक्योरिटी रिसर्च से है, और दूसरे स्कॉलर कीको सोकराई, जो कि वाजरी यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखते हैं, इनका कहना है कि जापान की मुसलमान आबादी की तादाद में से 85 से 90% तक महाजरीन हैं, जबकि 10 से 15% जापान के शहरी हैं। 2010 में वापस जाएं तो जापान में मुसलमानों की तादाद 1,10,000 थी और तादाद बढ़ते हुए 2019 में 2,30,000 तक तजावज़ कर गई और हाल में मुसलमानों की तादाद 2,50,000 मौजूद है। इस रिपोर्ट के मुताबिक मुसलमानों की इतनी तादाद होने के बावजूद वो शहर से बाहर कॉलोनीज में रहते हैं, जिनमें से 3 इलाके काबिल जिक्र हैं। एक टोक्यो का इलाका,
दूसरा टोक्यो मेट्रोपॉलिटन और तीसरा किंकी रीजन शामिल है। अगर मजमूई तौर पर बात की जाए तो जापान में इस्लाम फैलने से कभी नहीं रुका और मौजूदा दौर में जापान में 60 से 65 मुसलमानों की कम्युनिटीज मौजूद हैं, जिनमें से 40 कम्युनिटीज वो हैं जो कि जापान के शहरी नहीं हैं। जापान में सियाहत के लिए मुसलमान सियाहों की एक बड़ी तादाद जाती है और जैसा कि मुसलमान कम्युनिटीज की तादाद में इजाफा हो रहा है, इसी तरह बड़े एयरपोर्ट्स और कुछ होटल्स तक भी हलाल खुराक मौजूद है। कुछ जापानी जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, इनका ये कहना था कि हम इस्लाम को एक शिद्दत पसंद मजहब के तौर पर देखते थे, लेकिन ये तब तक था जब तक हम मुसलमानों की मेहमान नवाजी और गर्म जोशी से वाकिफ नहीं थे और 1967 के एक ओवरसीज ट्रिप के दौरान हमारा इस्लाम से मुतल्लिक मौक़िफ़ तब्दील हो गया था। तमाम तर अंदाजों और एदादो शुमार के मुताबिक ये वाज़ेह सबूत है कि जापान में मुसलमानों की तादाद बढ़ रही है। यहाँ पर रिपोर्ट्स का फुकदान है, लेकिन इस्लाम के बढ़ते रुझान से नफी नहीं की जा सकती, क्योंकि 1970 से 2021 तक मसाजिद की बढ़ती तादाद 2 से 114 तक पहुँच गई है। हम दुआ करते हैं कि इस्लाम का रुझान जापान समेत पूरी दुनिया में बढ़ता रहे और अल्लाह तमाम चीज़ों को आसान करे हर इंसान के लिए जो इस दुनिया में मौजूद है। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। नाज़रीन कराम, दरख्वास्त है कुरान और नमाज को तर्जुमे के साथ जानिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक दें और सच के सफ़र में हमारा साथ दें। आपका शुक्रिया।